थायराइड ग्रंथि का मूल काम शरीर में थायराइड हार्मोन्स को बनाना होता है। हमारे शरीर में दो थायराइड हार्मोन होते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 और टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्स। ट्राईआइडोथायरोनिन या T3 सबसे महत्वपूर्ण थायराइड हार्मोन होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों में इससे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पर काम करता है। थायराइड ग्रंथि मूलतः थायरॉक्सिन या T4 को प्रोड्यूस करती है और ये T4 काफी हद तक शरीर के अन्य अंगों पे जहां पर उसे काम करना होता है एंजाइम्स के माध्यम से T3 में परिवर्तित हो पाता है। इसलिए थायराइड हार्मोन के उपचार में हम लोग मूलतः लीवोथायरॉक्सिन, जो कि थायराइड की एक सिमिलर स्ट्रक्चर की एक दवा होती है, उसका प्रयोग करते हैं। कुछ परिस्थितियों में जहां पर T4 के T3 में बदलाव में या T4 की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, हम लोग आजकल T3 हार्मोन का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर में थायराइड को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन्स की एक पूरी चेन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न अंग मिलकर थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस ग्रंथि से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नामक हार्मोन, यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर पहुंचता है और थायरॉक्सिन के बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। यह थायरॉक्सिन मूलतः एक प्रो हार्मोन है। T4 की कार्य करने की क्षमता नहीं होती, उसे कार्य करने के लिए एक्टिव थायराइड हार्मोन या T3 लियोथायरोनिन में कन्वर्ट होना पड़ता है। आवश्यकता के अनुसार दो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस T4 को या तो एक्टिवेट कर देते हैं, T3 में परिवर्तित कर देते हैं जिससे वो कार्य कर सकता है, या इनएक्टिवेट करके रिवर्स T3 में परिवर्तित कर देते हैं, यानी वो काम नहीं करता। तो यदि बॉडी को आवश्यकता है ज्यादा थायराइड हार्मोन के काम करने की, तो यह T4 से T3 का कन्वर्जन बढ़ जाएगा, और यदि कम काम करने की आवश्यकता है तो T4 से T3 का कन्वर्जन घटेगा और T4 अधिक मात्रा में रिवर्स T3 में परिवर्तित होगा, जो कि कारगर नहीं होगा, कार्य नहीं कर पाएगा। शरीर में उन परिस्थितियों में जहां थायराइड हार्मोन की कमी होती है, वहां सबसे पहले TSH बढ़ने लगता है और ये TSH बढ़ करके थायराइड ग्रंथि से काम करवाता है कि भाई थायराइड हार्मोन और बनाओ, इससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ सकती है और T4 लेवल एक नॉर्मल स्थिति तक पहुंच जाता है। यदि शरीर में थायराइड बनाने की क्षमता पे अत्यधिक प्रभाव हो जाता है, तो उस स्थिति में TSH के बढ़ने के बाद भी T4 बढ़ नहीं पाता और ऐसी स्थिति में थायरॉक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है। इसके बाद भी शरीर कोशिश करता है कि इस थायरॉक्सिन को हम जितनी मात्रा में T3 में परिवर्तित कर सकते हैं उतना किया जाए। तो अगर हम थायराइड की कमी के स्तरों की बात करते हैं तो पहले स्तर पर TSH हार्मोन बढ़ता है, दूसरे स्तर पर T4 हार्मोन गिरता है और सबसे अंत में T3 हार्मोन कम होता है। तो थायराइड हार्मोन के जांच में T3 का योगदान बहुत कम है, विशेषकर अगर हम थायराइड की कमी की तरफ देख रहे हैं। यदि हम थायराइड की कमी को देखना चाहते हैं तो हमें पहले TSH और T4 हार्मोन को देखना अत्यधिक आवश्यक होता है। कुछ व्यक्तियों में थायराइड की समस्या थायराइड ग्रंथि पे ना होकर मस्तिष्क में या पिट्यूटरी ग्रंथि में होती है। इन लोगों में T4 के कम होने के बाद भी TSH नहीं बढ़ पाता। तो यदि किसी व्यक्ति का T4 हार्मोन कम है और TSH अधिक बढ़ा हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में हमें मस्तिष्क या हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से संबंधित समस्या के बारे में समझना चाहिए। यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि पिट्यूटरी से ही कई सारे अन्य हार्मोन जैसे एड्रिनल, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो कि टेस्टिस और ओवरी को नियंत्रित करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन्स भी बनते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को पिट्यूटरी की समस्या के कारण थायराइड की कमी हो रही है तो बाकी हार्मोन्स का जांचना भी अत्यधिक आवश्यक होता है। विशेषकर एड्रिनल जो हमारे शरीर को स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता देता है, यदि उसकी कमी है और हमने थायराइड हार्मोन की दवा आरंभ कर दी बिना स्टीरॉयड हार्मोन को स्टार्ट किए, तो उस व्यक्ति में अचानक तबीयत बिगड़ सकती है, ब्लड प्रेशर गिर सकता है और वो शॉक के रूप में भी पहुंच सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति का T4 लेवल कम है और TSH बढ़ा हुआ नहीं है, तो हमें निसंदेह ये जानना आवश्यक है कि बाकी हार्मोन्स कैसे बन रहे हैं और